नहीं, नहीं जाने दूंगी तुम्हें, नहीं जाने दूंगी तुम्हें मुझसे दूर। जितनी बार खुद से कहती हूँ कि तुम्हें भूल जाऊं, तुमसे दूर हो जाऊं, उतनी ही बार तुम्हारे और करीब आती जाती हूँ। मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ खुद को, पर दिल है कि मानता नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हें किसी और का होते हुए देख नहीं सकती, और अब मैं तुम्हें किसी और का होने भी नहीं दूंगी। तुम अब सिर्फ मेरा प्यार नहीं रहे, तुम मेरी जिद बन चुके हो, मेरी धड़कनों में शामिल हो गए हो तुम। जैसे ही तुम जेल से बाहर निकलोगे, मैं तुम्हें अपना बना लूंगी। चाहे तुम चाहो या नहीं, अब तुम सिर्फ मेरे हो। शायद यही तो जिंदगी है, एक अधूरी ख्वाहिश जो पूरी होने का नाम नहीं लेती। वो जिसे चाहो वो पास होकर भी तुम्हारा ना हो। तुम मेरे पास रहोगे, मेरे साथ रहोगे, लेकिन अगर वो पार्वती सबूत लेकर कोर्ट पहुंच गई तो वो संजू को बचा लेगी। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं, क्योंकि संजू मेरा है, मेरा। अगर उसे कोई बचाएगा तो वो मैं होऊंगी, पार्वती नहीं। और तुम तो खड़े देख रहे थे उसे सबूत ले जाते हुए। क्यों नहीं रोका उसे? क्या तुम नहीं जानते अगर पुलिस के हाथ वो सबूत लग गया तो उन्हें पता चल जाएगा कि असली कातिल कौन है? क्यों नहीं रोका उसे? क्यों? बताओ। तुमने क्यों नहीं बताया पुलिस को कि अमीका सिंह का मर्डर तुमने नहीं किया? क्यों छुपा रहे हो सच्चाई? अब बोलो, सब सुनना चाहते हैं। क्या तुम ही हो कातिल? हाँ या ना? पृष्ठभूमि में संगीत बजता है, तनावपूर्ण और तीव्र। मैडम, आप ठीक हैं? कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं आई? प्लीज़, मुझे जल्दी से कोर्ट ले चलिए। प्लीज़, यहाँ कोई टैक्सी नहीं मिल रही और वक्त बहुत कम है। कैसे पहुँचूँ कोर्ट तक? बैठिए, बैठिए मैडम, मैं लेकर चलता हूँ आपको। थैंक यू, थैंक यू सो मच। लेकिन जल्दी चलिए, बहुत ज़रूरी है। एक एक पल कीमती है। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, दलजीत बहुत खतरनाक आदमी है। उसी ने संजू को फंसाया है। वो झूठ बोल रहा है हर किसी से। मुझे नहीं सुननी आपकी ये बातें। आप इस केस से खुद को दूर रखिए। ये मामला अब कोर्ट का है। कैसे कह सकते हो कि मेरा कोई लेना देना नहीं है? वो मेरा दामाद है। मेरी बेटी की जान जुड़ी है उसमें। क्या एक माँ अपनी बेटी के पति को ऐसे छोड़ सकती है? जज साहब, इंस्पेक्टर, इन्हें बाहर ले जाइए। अदालत का समय बर्बाद ना करें। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आप क्यों नहीं समझ रहे? दलजीत ने फंसाया है संजू को। वो निर्दोष है। छोड़िए मुझे, मुझे अंदर जाने दीजिए। थैंक यू वीर जी। आप नहीं जानते आप मेरी कितनी बड़ी मदद कर रहे हैं। सिर्फ एक ही बात चाहिए मुझे, जल्दी से कोर्ट पहुंचना। अरे मैडम, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं। इंसान ही इंसान की मदद करता है। लेकिन लेकिन क्या? गाड़ी तो गलत दिशा में मोड़ दी आपने। कोर्ट तो उस तरफ है। शांत रहो, बार बार बोलोगी तो डिस्टर्ब होऊंगा। अब परी को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। नहीं, ये सही लोग नहीं हैं। ये मुझे कोर्ट नहीं ले जा रहे, कहीं और ले जा रहे हैं। ज़रूर किसी ने इन्हें भेजा है मुझे रोकने के लिए। मुझे कुछ करना होगा अभी। कट। सीन बदलता है। पृथ्वी परी को सारे सबूत सौंप देता है। परी की आंखों में उम्मीद की चमक होती है। अब वो कोर्ट जाकर संजू को बचा सकती है। वो गाड़ी लेकर निकलती है और तेज रफ्तार में कोर्ट की ओर दौड़ती है। लेकिन रास्ते में अचानक एक गाड़ी तेजी से आती है और परी की गाड़ी से टकरा जाती है। धड़ाम। गाड़ी पलटती है, शीशे टूटते हैं और एक रहस्यमयी छाया गाड़ी से बाहर निकलती है। नीति। नीति, जो हर हाल में चाहती है कि संजू को कोर्ट से राहत न मिले। वो परी के पास पहुंचती है, जो जख्मी हालत में जमीन पर गिरी हुई है। नीति उसके पास झुकती है और परी से सबूत छीनने की कोशिश करती है। परी दर्द से कराहती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। तुम तुम ये नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? नीति मुस्कुराती है, एक क्रूर मुस्कान। क्योंकि मैं जानती हूँ, अगर ये सबूत कोर्ट पहुँच गए तो खेल खत्म।